हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग बच्चों? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग मेरे प्यारे भाई? तो आज वैसे 4 बजे आप लोगों की क्लास होती है, बट मैं कहीं बाहर गया था और आज ये मेंस्ट्रुएशन 3D में हमको खत्म करना है, मेंस्ट्रुएशन 3D चैप्टर, इसलिए आपकी क्लास हमने लगवाई है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, ठीक है ना? तो आज आपके चैप्टर समाप्त हो जाएगा, सवाल नंबर 20 से अपन लोग शुरू करेंगे। ठीक है भाई, मैं स्फीयर के सवाल हैं, फॉर्मूले मैं आपको सारे बता चुका हूँ। एक सेकंड, ठीक है? केवल कंसेप्ट इसमें आपको पढ़ना है, तो ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है? जितनी भी वैरायटी बनती है। चलो बच्चों, सवाल नंबर 20 शुरू करें आज की कहानी। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, क्या आंसर है सवाल का? एक सिलेंडर जिसकी रेडियस 16 है, 16 सेंटीमीटर, उसमें वाटर भरा हुआ 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक। इसमें सॉलिड स्फेरिकल मेटेलिक बॉल डाली जाती है, जो कि इसमें पूरी सबमर्ज हो जाती है और वाटर का जो लेवल है वो 9 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। बॉल का सरफेस एरिया कितना होगा? एज्यूम नो ओवरफ्लो ऑफ वाटर, वाटर में वाटर का कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ। जी जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, बताइएगा। करेंगे। तो इस सवाल में कुछ है नहीं। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। सवाल की लैंग्वेज तो आपको आपको देख के डरना नहीं। आपके पास एक बेलनाकार बर्तन है, इस तरीके से बेलनाकार बर्तन है, इसकी जो रेडियस है बच्चों 16 सेंटीमीटर है। अब इसमें भरा हुआ है पानी। अब इसमें मेरे दोस्तों इस प्रकार से पानी भरा हुआ है, इसमें एक ठोस गोलाकार, अब इसमें एक ना ठोस गोलाकार धातु की बॉल डाली जाती है। जब आप ये बॉल डालोगे तो जाहिर सी बात है पानी का लेवल बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। तो पानी का लेवल कितना बढ़ जाता है? 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा है। अब भैया सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है कि भाई आपके पास एक बेलन था जिसमें भरा हुआ है मेरे दोस्तों पानी, और मेरे दोस्तों अगर आप इसमें गोला डालोगे, है ना, इस पे डालोगे तो पानी का लेवल जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो पानी का लेवल कितनी हाइट तक बढ़ा? 9 सेंटीमीटर की हाइट। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको गोले की रेडियस बतानी है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। देखिए जितना पानी का लेवल बढ़ा होगा उतनी ही तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही स्फीयर ने पानी हटाया होगा। तो ये जो सिलेंडर के बेस की रेडियस 16 है, तो भाई पानी जो जब हमने गोला डाला तो लेवल 9 सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ा पानी का। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हाइट तक मेरे दोस्तों आपका पानी चढ़ गया। किसके बराबर होगा? गोले का वॉल्यूम। भाई गोले की रेडियस को मैंने आर मान लिया, तो 4/3 पाई आर क्यूब। वो 4/3 पाई आर क्यूब। आप बोलोगे हाँ सर पाई से पाई कट जाएगा। अब 16 का स्क्वायर 256 को 4 से काटेंगे 64, और ये हो जाएगा जी 9 के 27। ये आ गया मेरे दोस्तों आपका स्मॉल आर स्क्वायर। आर कितना आ जाएगा? क्यूब रूट करेंगे मेरे दोस्तों 12, तो 12 आ गया मेरे दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो स्फीयर की रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सॉरी, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, तो 144 चौका कितना आ गया? 576 पाई। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। सभी बच्चे समझ पाए? आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर मेरे प्यारे भी आपके सामने 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये सवाल 2015 के मेंस के पेपर में आया था, 2015 में। जब से मैं सवाल को लगातार करवा रहा हूं, तो ये सवाल लॉजिकल है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। केवल ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लगा के इस सवाल का आंसर निकाल लोगे। हाँ, आर क्यू भी किया मनीषा हमने। ये आर क्यूब आएगा, टोटल सरफेस का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है मनीषा। फॉर्मूला एक तो कम से कम याद कर लो। ए सिलिंड्रिकल केन हुज बेस इज हॉरिजॉन्टल एंड इज ऑफ इंटरनल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कंटेन्स सफिशिएंट वाटर सो दैट व्हेन ए सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड इट वाटर जस्ट कवर्स द स्फीयर, वाटर जस्ट कवर्स द स्फीयर, द स्फीयर फिट्स इन द केन एक्जेक्टली। अब देखो एक्जेक्टली शब्द लगा हुआ है, यानी कि जो स्फीयर है वो सिलिंड्रिकल केन में एक्जेक्ट फिट होता है। एक्जेक्ट फिट का मतलब ना टाइट होता है ना ढीला होता है। तो आपसे पूछा द डेप्थ ऑफ वाटर इन कैन बिफोर द स्फीयर वाज पुट, पानी की गहराई कितनी थी गोला डुबाने से पहले। अब इस सवाल को बहुत प्यार से समझिएगा। जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से, आपके पास बच्चों एक सिलेंडर है। स्टूडेंट लॉजिकली आप मेरी बात को समझिएगा मेरे प्यारे भाई। एग्जांपल के लिए, जैसे स्टूडेंट आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है भाई। इस सिलेंडर के जो बेस की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ सर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें मेरे दोस्तों थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। इसमें इतना पानी भरा हुआ है, सपोज इसमें पानी भरा हुआ है एच हाइट तक, एच हाइट तक पानी भरा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर, इतना पानी इसमें भरा हुआ है कि जब इसके अंदर एक गोला डाला जाता है, गोला, तो मेरे दोस्तों जो गोला है ये जो पानी है उस गोले को पूरी तरीके से डुबो देता है। ऐसा सवाल बोला गया कि जो मेरे दोस्तों गोला है वो पूरी तरीके से, पानी जो गोले को पूरी तरीके से डुबा देता है। और जो स्फीयर है सिलिंड्रिकल केन में एक्जेक्टली फिट होता है। एक्जेक्टली फिट होने का क्या मतलब है कि स्फीयर इस तरीके से होगा, ये होगा मेरे दोस्तों स्फीयर। आप बोलोगे हाँ सर, ये है एक्जेक्ट फिट, ना ये टाइट है ना ये ढीला है। तो ये जो स्फीयर है सिलेंडर में एक्जेक्ट फिट होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इस सिलेंडर में इतना पानी था मेरे प्यारे भाई कि उस पानी ने इस स्फीयर को मेरे दोस्तों कंप्लीटली डुबो दिया, पूरी तरीके से मेरे दोस्तों डुबो दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल मुझे अच्छी तरीके से बात समझ में। तो आपसे पूछा गोला डूबने से पहले पानी की गहराई क्या थी, बताइएगा। अरे भैया ये सॉल्यूशन मत देखो, सवाल को पढ़ो। अगर आपको कोई डाउट है तो सॉल्यूशन मत देखो ना, मेरी शकल को देखो, सवाल को 5-6 बार पढ़ो। तुम्हारी बर्बादी का कारण यह है कि तुम सवाल को ढंग से नहीं पढ़ते। कचरा लोग, सवाल अगर पढ़ोगे तो मर जाओगे तुम दोबारा से। हद होती है, इसी में उंगली करते रहेंगे, समझ नहीं आ, इसमें उंगली करो कचरा। बार बार बोलो एक चीज को। एक सिलिंड्रिकल केन है जिसके बेस की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसमें कुछ पानी भरा हुआ, माना एच हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है। इस प्रकार से जब इसमें एक स्फीयर डाला जाता है, स्फीयर, और ये स्फीयर सिलेंडर में एक्जेक्टली फिट होता है, तो देखो ये स्फीयर सिलेंडर में एक्जेक्ट फिट है, ना टाइट ना ढीला। आप बोलोगे हाँ सर। और ये जो पानी है इस स्फीयर को कंप्लीटली कवर कर लेता है, पूरा ढक लेता है। तो आपसे पूछा गोला डूबने से पहले इस पानी की हाइट क्या थी, तो आप मुझे बताओ कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई अगर इस सिलेंडर की रेडियस 3.5 है मेरे प्यारे भाई, अगर सिलेंडर की रेडियस 3.5 है, सिलेंडर की रेडियस 3.5 है, तो इस स्फीयर की रेडियस भी 3.5 होगी, स्फीयर की रेडियस भी 3.5 होगी। भाई जो सिलेंडर की रेडियस है वही स्फीयर की रेडियस होगी 3.5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर स्फीयर की रेडियस 3.5 है तो स्फीयर का डायमीटर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। 3.5 प्लस 3.5 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमें कह सकते हैं कि सिलेंडर की हाइट भी 7 होगी। तो सिलेंडर की हाइट आपको दी नहीं थी, आपको लॉजिकली सोचना पड़ा कि जो इस स्फीयर की डायमीटर व्यास है वही आपका सिलेंडर की हाइट हो गया। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब मुझे मेरे दोस्तों ये आपको हाइट निकालना है कि गोला डुबाने से पहले किस हाइट तक पानी था। मतलब पानी, ये पानी क्या बच्चे सिलेंडर की शेप में, पानी भी तो मेरे दोस्तों सिलेंडर की शेप में है। पानी का वॉल्यूम कैसे आएगा? अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूं तो जो बचेगा पानी का वॉल्यूम बचेगा। लॉजिक क्लियर हुआ इस सवाल में? अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूं तो पानी का वॉल्यूम आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 3.5 है मेरे दोस्तों, 3.5 को मैं लिख सकता हूं 7/2। तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 7/2 है, हाइट सिलेंडर की 7 है। इसमें से मेरे दोस्तों स्फीयर का वॉल्यूम घटा देंगे, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर की रेडियस है 3.5 7/2 का क्यूब, ये माइनस कर देंगे। बराबर मेरे दोस्तों किसके बराबर करेंगे? आप बोलोगे सर पानी के वॉल्यूम है ना, सिलेंडर में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दो तो पानी का वॉल्यूम बचेगा। तो पानी का जो वॉल्यूम है मेरे प्यारे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पानी है ये भी सिलेंडर की शेप में दिखाई दे रहा है ना, एच हाइट का छोटा सा सिलेंडर की शेप में पानी। आप बोलोगे हाँ जी सर। पाई सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, 3.5 का मतलब है 7/2 का स्क्वायर इनटू हाइट एच, एच हाइट मेरे दोस्तों आपको निकालनी है। आप बोलोगे जी सर ये वन लाइनर सवाल हो गया, पाई 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 कट गया।
दोनों ही तरफ हम 7/2 के स्क्वायर से भाग देते हैं। 7/2 के स्क्वायर से अगर भाग देंगे तो 7/2 का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 7 -4/3। मेरे प्यारे भाई अगर यहां 7/2 के स्क्वायर से भाग देंगे क्यूब था तो 7/2 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और बराबर हाइट h, आप बोलोगे जी 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 3 7 21, 21 में से 14 घटाएंगे 7/3, तो 7/3 सेंटीमीटर सवाल का आंसर आ गया। क्वेश्चन प्यारे भाई एक ही लाइन का था, ये कोई इसका सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये तो मैंने आपको कल समझाने के लिए चित्र बनाया है। सॉल्यूशन तो केवल सवाल का ये है, आपको ये सब पेपर में नहीं बनाना होता बच्चों, वो तो आपको समझाने के हिसाब से बनाया। आपका सिलेक्शन उस दिन जाके होगा जिस दिन आप इस सवाल को समझे, क्योंकि लॉजिकल सवाल है, फॉर्मुला बेस्ड सवाल तो है नहीं जो हम कल कर चुके हैं, और इसका लॉजिक आप दिमाग में समझ के डायरेक्ट ये जो लाइन लिख पाएगा बच्चा, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। समझ में आया? उसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 22। बच्चों जवाब दो, क्या उत्तर होगा इस सवाल का? जल्दी 15 सवाल ही है भाई, इसमें जल्दी से खत्म कर देते हैं। नहीं गजेंद्र, यहां सवाल का भाव अलग है, आप सवाल को ढंग से पढ़ो जी। देखो स्टूडेंट, ये जो सवाल है आपका, ये 2020 के मेंस के पेपर में आया था, ठीक है। किसके मैंने सवाल आपको कल करवा ही दिया, इजी थे वो सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा ध्यान से आपको सोचना है। ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय ए पाइप एट द रेट ऑफ 7.7 लीटर पर सेकंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी 2/3 पार्ट ऑफ टैंक इफ द इंटरनल रेडियस ऑफ द टैंक इज 10.5 सेंटीमीटर 10.5 मीटर। ये आपसे पूछा। देखो बहुत ही अच्छा लॉजिकल सवाल है। आपके पास ना पानी से भरा एक टंकी है, पानी से भरी एक अर्धगोलीय टंकी है, मतलब ये टंकी समझो ये पानी से भरी हुई है मेरे दोस्तों, ठीक है। और इसका जो आंतरिक व्यास है वो 10.5 मीटर है, 10.5 मीटर। अब इसके पानी को पाइप के थ्रू खाली किया जाता है जो कि 7.7 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से खाली करता है। तो आपसे पूछा इस टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा घंटों में। तो माना टी घंटे का समय लगेगा, तो मुझे सवाल में टी का मान निकालना है। माना टी घंटे का समय लगेगा, बस सवाल खत्म। केवल इस सवाल में वॉल्यूम को बराबर रखना है। अब बताओ, कल ही समझा था कि हेमिस्फेरिकल टंकी है, उसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो टंकी है इसका जो आंतरिक रेडियस है वो 10.5 मीटर है, तो रेडियस कितने 10.5। ये टंकी का वॉल्यूम है, टंकी में इतना पानी होगा, लेकिन पूरी टंकी खाली नहीं करनी, टंकी का 2/3 भाग खाली करना है। तो इसका भी मेरे दोस्तों केवल 2/3 भाग खाली करना है, मल्टीप्लाई ये 2/3 आ जाएगा। क्लियर? अब ये खाली करेगा मेरे दोस्तों एक पाइप, और ये जो पाइप है मेरे प्यारे भाई, ये 1 सेकंड में 7.7 लीटर पानी निकालता है 1 सेकंड में। अब 7.7 मेरे दोस्तों, देखो ये सब मीटर क्यूब में, तो ये भी आपको मीटर में करना होगा। 7.7 लीटर है, लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 आएगा। लीटर को बच्चों अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है ना। मैंने आपको समझाया कि मेरे दोस्तों कि 1 लीटर बराबर, ठीक है, 1/1000 मीटर क्यूब। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको 10 की पावर -3 समझ नहीं आता तो 1/1000 लिख देते हैं। तो 1 सेकंड में इतने मीटर क्यूब पानी खाली होता है 1 सेकंड में। तो 60 सेकंड में कितना पानी खाली होगा? 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, तो 60 मिनट में कितना होगा मेरे दोस्तों? मल्टीप्लाई बाय 60। भाई 1 सेकंड में इतना पानी निकाल रहा है पाइप, तो 3600 सेकंड में, 3600 सेकंड का मतलब होता है 1 घंटे। 1 घंटे में पाइप इतना पानी निकालेगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, तो पाइप टी घंटे में कितना पानी निकालेगा? मल्टीप्लाई बाय टी। ये ना आप बोलोगे जी सर, क्योंकि मुझे ना घंटे में लेना है, तो घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको सेकंड दिया है तो आपको घंटे में लाना पड़ेगा, पहले 60 से गुणा मिनट में है, फिर 60 से गुणा, तो 1 घंटे में इतना पानी खाली कर रहा है पाइप, टी घंटे में इतना करेगा। इसको हम हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर रख देंगे, बस एक ही लाइन का सवाल है। अब ये कैलकुलेशन वाला हिस्सा आपके सामने आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, कैलकुलेशन तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, जैसे ये सवाल है मेरे दोस्त, आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा दुनिया में वो नहीं, अगर आप इसकी एक्सैक्ट कैलकुलेशन करोगे बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शन से देखो, 185 सवाल का आंसर आ ही नहीं सकता कभी 185। पता है क्यों नहीं आ सकता? 185 होता है मेरे दोस्तों 37 पंजे, 37 तो एक प्राइम नंबर है। क्या इस कैलकुलेशन में कहीं भी आपको 37 दिख रहा है? 37, क्या इसमें आपको कहीं भी 37 दिख रहा है? क्या इसमें आपको कहीं भी 37 दिख रहा है? नहीं। तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, इनको बिल्कुल इग्नोर कर दो। मेंस का सवाल है, दिमाग लगाना होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, दोनों में 175 दिख रहा है, तो मैं ऊपर कैलकुलेशन नहीं करूंगा, केवल हर की करूंगा। मैं बस ये चेक करूंगा कि नीचे 3 बच रहा है कि नीचे 2 बच रहा है, केवल मैं ये कैलकुलेशन करूंगा, नीचे 3 बच रहा है कि 2। अब देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान समझिएगा, 10.5 का मतलब होता है 7 का 1.5 गुना, है ना, 7 का 3/2। मेरे प्यारे भाई अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि 10.5 का मतलब होता है 7 का 3/2। आप बोलोगे हाँ जी सर 3/2 का क्यूब ये होता है। मेरे पास ऑलरेडी 3 का स्क्वायर है, आप बोलोगे हाँ जी सर आपके पास तो ऑलरेडी 3 का स्क्वायर है, ठीक है जी। और ये है 3 का क्यूब, यानी कि ऊपर मेरे दोस्त 3 रह जाएगा। भाई 10.5 में मुझे 3 का क्यूब दिखाई देता है, 7 गुणा 1.5 का क्यूब, 3 का क्यूब दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ सर ये 3 का क्यूब है, इसमें नीचे 3 का स्क्वायर है, तो ऊपर एक 3 बच गया, ऊपर एक 3 बच गया। आप बोलोगे हाँ सर बटे, या देखो 6 6 36, 36 में मेरे दोस्तों क्या आता है 9, मैं केवल 3 देखूंगा 9, यानी कि 3 से 9 कटेगा तो नीचे एक 3 बचा रहेगा। कैलकुलेशन करने पर नीचे 3 आएगा ही आएगा, जो केवल एक ही ऑप्शन में यही इसका आंसर होगा। जिस दिन आप ऐसे सवालों की कैलकुलेशन ऐसे करने लगोगे तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। पूरी कैलकुलेशन करते हैं गधा, ये तो 185 तो आ नहीं सकता, 185 के लिए 37 होना चाहिए, 37 तो है ही नहीं कहीं से, दूर दूर तक 37 दिख रहा नहीं। उसके बाद बटे 3 बच रहा है, जब मैं 3 देखो 3 कहां कट रहा है, 3 को देखो बटे 3 बच रहा है, मैंने करके देखा तो यही आंसर होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, खत्म। ऐसे होता है सवाल। आगे चलेंगे मेरे प्यारे, अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा सवाल नंबर 23, जवाब दो करो। A ball of diameter 4 centimeter is kept on top of a hollow cylinder standing vertically. The height of the cylinder is 3 centimeter while its volume is 9 pi centimeter cube. Then the vertical distance in centimeter of the topmost point of ball from the base of cylinder. बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई प्यार से। कल के जो सवाल करे थे केवल फॉर्मुला बेस्ड थे। अगर आप 5वीं क्लास के बालक को फॉर्मुला लिखवा दोगे तो वो भी कल की क्लास के सवाल सॉल्व कर सकता था, लेकिन आज की क्लास का बालक नहीं कर सकता, क्योंकि आज की क्लास के सवालों में केवल फॉर्मुला रट लेने से आप नहीं कर सकते, आपको दिमाग लगाना होगा, लॉजिकल सवाल, और इनको कोई टीचर नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चों में इतना लॉजिक समझने लायक दिमाग ही नहीं, बच्चे गधे कचरा कूड़ा है। लेकिन मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छे बच्चे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। अब देखो आपके पास एक होलो सिलेंडर है, खोखला बेलन, क्या समझिएगा, गधों की वजह से जो मेहनती बच्चे जो सिलेक्शन ले सकते हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके पास होलो सिलेंडर है, खोखला बेलन, सवाल को लॉजिकली समझिएगा, खोखला है समझिएगा। इसका जो मेरे दोस्तों ए बॉल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर डायमीटर की एक बॉल इसके टॉप पे रखी जाती है। अब देखो सिलेंडर की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर है इसकी जो हाइट है बच्चों 3 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का वॉल्यूम 9 पाई है, सिलेंडर का वॉल्यूम 9 पाई है, तो आपको बताओ सिलेंडर की रेडियस क्या होगी। तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r² h। अगर सिलेंडर की मेरे दोस्तों हाइट 3 है, वॉल्यूम 9 पाई है, तो सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी मेरे प्यारे भाई?
तो पाई से पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बराबर 3। तो सिलेंडर की रेडियस आ गई √3। आप बोलोगे जी सर, यानी कि हमें कह सकते हैं कि जो हमारा सिलेंडर है इसकी रेडियस √3 है। हमने फॉर्मूला लगा के निकाल लिया मेरे दोस्त, रेडियस √3 है। बात समझ में आई? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर आपको दे रखा है 9 पाई, हाइट सिलेंडर की पता है, रेडियस आ गई, ठीक, ये हो गया। अब मेरे दोस्तों एक गेंद जिसका डायमीटर 4 है, डायमीटर 4 है तो गेंद की रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। खोखले बेलन के ऊपर रखी जाती है मेरे दोस्तों। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, यहाँ सिलेंडर की रेडियस तो है √3, गेंद की रेडियस है 2। अगर मेरे प्यारे भाई इसके ऊपर मैं गेंद रखूंगा तो क्या होगा? आप छोटे बच्चे की तरह बताओ आप मुझे। अगर गेंद की रेडियस छोटी कम होती, सिलेंडर की ज्यादा होती, तो इसके अंदर गेंद डालते तो अंदर चली जाती पूरी। यहां गेंद की रेडियस ज्यादा है, सिलेंडर की रेडियस कम है। देखो गेंद की रेडियस ज्यादा बच्चों, सिलेंडर की रेडियस कम है, गेंद की रेडियस 2 है, गेंद की डायमीटर 4, रेडियस 2। तो अगर मेरे प्यारे में मैं गेंद रखूंगा इसके ऊपर, तो मेरे दोस्तों पूरी अंदर तो नहीं चली जाएगी सिलेंडर में, तो गेंद कैसे अटक जाएगी? गेंद इस प्रकार से मेरे दोस्तों थोड़ी सी अंदर जाके ही रुक जाएगी। इसी तरीके से होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब आपकी बात में हमको मजा आया, समझ में आया। अगर गेंद की रेडियस छोटी होती तो सिलेंडर के अंदर घुस जाती, लेकिन गेंद की रेडियस बड़ी है सिलेंडर की रेडियस से, तो ऊपर थोड़ी सी ऐसी फंस जाएगी। तो सवाल में क्या पूछा बच्चों? वो पूछा बेलन के आधार से सिलेंडर के बेस से गेंद का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी डिस्टेंस आपको बतानी है, क्या होगी? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको ये बताना है कि सिलेंडर के आधार से इस बॉल का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसकी हाइट क्या होगी। देखो ये हाइट तो 3 सेंटीमीटर है, ये तो हमें पता चल गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बाकी हाइट हम कैसे पता लगाएं स्टूडेंट्स? तो आप कहोगे सर जैसे सपोज ये गेंद तो स्फीयर है ना, स्फीयर का सेंटर है, यहाँ पे लगेगी बच्चों पाइथागोरस। जैसे सपोज स्फीयर का सेंटर है मेरे प्यार, ये स्फीयर का सेंटर है, तो सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है मेरे दोस्तों? 2। भाई स्फीयर की रेडियस कितनी? 2 सेंटीमीटर। स्फीयर गेंद की रेडियस, गेंद के डायमीटर 4, रेडियस 2 है ना। ये भी मेरे दोस्तों गेंद की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर, आप बोलोगे जी। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अगर इसको सीधा मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। 90 के सामने 2 है, ये √3 है, तो पाइथागोरस से 1 सेंटीमीटर आ जाएगा 1। पाइथागोरस लगाओगे √2 स्क्वायर -√3 स्क्वायर, 4 -3 1 का √1 आ गया। तो भाई बताओ सिलेंडर के आधार से इसकी टॉप मोस्ट दूरी क्या होगी? 3 और 1 4 और 2 6 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर था ए ऑप्शन। केशव देखना टीवी में कमेंट कैसे बंद हो गए? अरे यार केशव, ये सिस्टम कैसे बंद हो गया? कमेंट आ रहे क्या? मुझे लगता है हमारे सारे भाइयों को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, ठीक है, स्फेरिकल सेल। हिंदी में भी इसको गोलाकार, हिंदी में बोलते हैं स्फेरिकल, गोलाकार सेल। क्या मतलब है मेरे दोस्तों? स्फेरिकल सेल को अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो खोखला स्फीयर, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर मेरे प्यारे भाई। अब आप कहोगे सर स्फीयर होलो कैसे हो सकता है? देखो अगर आप मेरे प्यारे भाई क्रिकेट की बॉल देखो तो पूरी सॉलिड होती है ना, पूरी सॉलिड, अंदर से खोखली नहीं होती मेरे प्यारे भाई। लेकिन मेरे दोस्तों होलो स्फीयर का मतलब है कि वो अंदर से मेरे प्यारे भी खोखला है। ये जो आपको अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पूरी तरीके से खोखला है। केवल इसी हिस्से में आपकी मेटल या जो भी चीज बनाने में इस्तेमाल की वो लगी हुई है, केवल यही पार्ट सॉलिड है। इसको आप सर्कल की रिंग मत समझ लगना, ये आप समझो कि क्रिकेट की गेंद है बच्चों, ये जो अंदर से खोखले। ऐसे एग्जांपल समझो कि जो छोटे बच्चों की गेंद होती है ना प्लास्टिक की, वो अंदर से खोखली होती है। छोटे बच्चों की जो प्लास्टिक की बॉल होती है वो अंदर से खोखली होती है, तो हम इसे स्फेरिकल बॉल बोलते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, सवाल में दिया हुआ है बेटा। तो मेरे प्यारे भाई अगर इसकी इंटरनल रेडियस स्मॉल r है तो मेरे दोस्तों ये इसकी एक्सटर्नल रेडियस है कैपिटल R, इसकी एक्सटर्नल रेडियस है बच्चों कैपिटल R। तो इस स्फेरिकल बॉल को बनाने में जो धातु इस्तेमाल होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? इस स्फेरिकल बॉल को बनाने में जो धातु इस्तेमाल होगी बच्चों उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं बाहर वाले स्फीयर में से अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूं तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ये इस स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम होगा। मुझे लगता है जिसको सभी बच्चे आसानी से समझ पाए। उसे क्या फर्क पड़ता है मनीष? ठीक है, मनीष का कोई थिकनेस नहीं है, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई ये मोटाई होगी स्फीयर की, ये स्फेरिकल सेल की मोटाई होगी, थिकनेस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? थिकनेस। स्फेरिकल सेल की मोटाई, थिकनेस कैसे निकालेंगे? बाहर वाले की रेडियस में से अंदर वाले की रेडियस घटा दो, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, थिकनेस। आप मुझे बताओ भाई स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों? सरफेस एरिया, मेरे दोस्तों खोखला बॉल है समझो, होलो स्फीयर है, तो आप अंदर से हाथ डाल के अंदर का, यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहीं से उंगली डाल के अंदर का सरफेस टच कर दो। बेशक ये खोखला है लेकिन केवल आप इसका ये बाहर का ही सरफेस टच कर सकते हो, आप उंगली डाल के अंदर का सरफेस नहीं टच कर सकते। सरफेस एरिया क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सरफेस एरिया होता है किसी भी फिगर का कि जो आप सरफेस टच कर सकते हो उसका एरिया, तो केवल आप यहाँ पे बाहर का ही सरफेस टच कर पाओगे। इसलिए खोखले बेलन का मेरे दोस्तों, सॉरी, होलो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, अंदर का आप उंगली डाल के टच नहीं कर पाओगे। ये बहुत बेसिक सा कांसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो। सीधे सवाल देखते हैं। बोला उस गोलाकार सेल का आयतन क्या होगा जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 2 और 3 सेंटीमीटर? आंतरिक त्रिज्या मतलब स्मॉल r, अंदर वाले स्फीयर की रेडियस, बाहरी त्रिज्या मतलब कैपिटल R, बाहर वाले स्फीयर की रेडियस। तो वॉल्यूम आपको निकालना है बच्चों, तो वॉल्यूम कितना होगा मेरे प्यारे? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। आप बोलोगे जी सर, तो 27 - 8 19 चौक 76, 76 पाई/3 सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों यहां से एक करेक्ट बनता है। सभी भाई लोग समझ पाए हैं? ये बताइएगा अगला सवाल। दो ठोस गोलों की त्रिज्या है 1 और 6 सेंटीमीटर, इनको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर मोटाई का एक खोखला गोला बनाया गया है। तो आपसे पूछा इस खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या बताइए क्या होगी? बाहरी त्रिज्या आपको बतानी, एक्सटर्नल रेडियस यानी कि कैपिटल R आपको बताना है, कैपिटल R। ना आपको कैपिटल R पता है ना आपको स्मॉल r पता है, आपको खोखले गोले की मोटाई पता है, मोटाई का मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r 1 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है सवाल में। और आपको सवाल में क्या बताना है? कैपिटल R बताना है। दो ठोस गोले हैं प्यारे भाई जिनकी रेडियस 1 और 6 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर मोटाई का खोखला गोला बनाएंगे। इस खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या, तो केवल वॉल्यूम को बराबर रखना है। आप बोलोगे हाँ सर रख दो बराबर, तो दो स्फीयरों की रेडियस 1 और 6, तो वॉल्यूम क्या सम क्या होगा? 4/3 पाई 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब। किसके बराबर होगा मेरे दोस्तों? स्फेरिकल जो है उसके बराबर होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ये होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई खोखले गोले का वॉल्यूम तो ये, तो 4/3 पाई कट जाएगा, 4/3 पाई हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, पर मैं लिखता नहीं तो आप पागल हो जाते। क्या आएगा भाई? 216 217 217 आ गया 217। क्लियर है? मुझे लगता है ये बात सभी बच्चों को समझ में आई है। अब सुनो, आपके पास एक क्वेश्चन ये है, दूसरी क्वेश्चन ये, अगर आप इनको सॉल्व करने लगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो आप ऑप्शन से चेक कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से चेक कर लो भैया। अगर मैं बाहरी रेडियस को 7 सेंटीमीटर मानता हूं 7, तो अंदर की रेडियस कितनी होगी बच्चों? 6 होगी, 6।
बोलो होगी कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि 7 माइनस 6 तो 1 होगा, तो क्या 7 क्यों माइनस 6? 216 में से सॉरी 343 में से 216 घटा करके 270 आएगा? नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मेरे दोस्तों मैं इसको 8 मानता हूं तो कितना आएगा? 7। तो 8 क्यों माइनस 7 क्यों, क्या 270 बन रहा है? नहीं बन रहा, ये भी नहीं है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा, करके देख लो। अगर मैं बाहर की रेडियस को 9 मानता हूं तो अंदर की रेडियस क्या होगी? 8, क्योंकि 9 माइनस 8 1 सेंटीमीटर होगा। तो 9 का क्यों 729 और 8 का क्यों 512। तो 729 में से 512 घटाएंगे तो 270 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी ही सवाल का एकदम सही उत्तर होगा बच्चों, क्योंकि यहां पे ना क्यूबिक इक्वेशन बन रही है और उसको सॉल्व करना जो है वो समझदारी का काम नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन को केवल वॉल्यूम बराबर रखना है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे वो इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा सिकंदर, आगे चलेंगे। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है, मीठा सा, जल्दी बनाइए। नहीं पारस भाई जी। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ हॉलो मेटल सिलेंडर आर 1.1 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेटिव है। इंटरनल रेडियस आपकी दी है, आपको एक्सटर्नल रेडियस दी है, एंड इट्स हाइट इज अच्छा सिलेंडर दिया है, सिलेंडर की हाइट 16 सही 2/3 सेंटीमीटर है। इसको पिघला के स्फीयर बनाया जाता है, तो आपसे स्फीयर का सरफेस एरिया पूछा है। अच्छा ये तो खोखला बेलन है मेरे दोस्तों, इसमें क्या है? खोखले बेलन को पिघला के गोला बनाया गया है, तो मैंने गोले की रेडियस को स्मॉल आर मान लिया। गोले का आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो बेलन का मेरे दोस्तों वॉल्यूम आपको पता है? खोखले बेलन का, खोखले बेलन का वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। एच का मतलब 16 सही 2/3, तो 16 3 48 प्लस 2 50/3, ये हो गया। किसके बराबर है? मेरे दोस्तों गोला बनाया जाता है, गोले की रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो देखिए पाई से पाई बच्चों कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे आपको दिमाग लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी करूंगा तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 5.4। अब a माइनस बी करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो आएगा 3.2, ठीक है, इंटू 50 बराबर 4 स्मॉल आर क्यूब। अब 0 से 10 में चला जाएगा, 4 8 32, अब आ जाएगा 5 8 40। 40 की मेरे दोस्तों जब 5.4 में गुणा होगी तो 216, तो 216 आ गया मेरे दोस्तों स्मॉल आर क्यूब, ठीक है ना? तो स्मॉल आर कितना आ गया? 6। 40 गुणा 5.4 कितना आ गया? 216, स्मॉल आर 6 आ गया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 36 चौका 144 पाई इसका आंसर है कि नहीं जी? ये बताइएगा मेरे दोस्तों सवाल नंबर 27, बहुत ही बढ़िया सवाल है, शायद इस टाइप का आखिरी सवाल है। हाँ जी जी बच्चों, ये क्वेश्चन आया है मेरे दोस्तों आपका 2020 के ही मेंस में। 20 के मेंस में मेंस्ट्रुएशन के अच्छे सवाल आए थे, एक बहुत अच्छे सवाल आए थे। जितने भी कैलकुलेटेड सवाल हुए ना वो 19 और 20 के मेंस के हैं, मतलब 21 और 22 में आसान आए हैं जी। बनाओ बच्चों। A spherical metallic cell with 6 centimeter external radius weighs 6688 gram. What the thickness of the cell if the density of the metal is 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? यदि धातु का घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो सेल की मोटाई क्या है? देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना है। आपके पास मेरे दोस्तों एक स्फेरिकल सेल बोला है जिसकी एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है? उसका वजन आपको 68 ग्राम दिया है, उसका घनत्व आपको डेंसिटी दिया। घनत्व का क्या मतलब होता है? घनत्व दिया 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये कि हर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 10.5 ग्राम है, हर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो आपसे पूछा सेल की मोटाई। देखो मोटाई वगैरह निकालने के लिए आपको पता करनी होगी इंटरनल रेडियस, तो आपको यहां से रेडियस पता लगाने के लिए पता करना होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आएगा बच्चों? जो घनत्व होता है डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो मास को द्रव्यमान को डेंसिटी से भाग कर देंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आपके प्यारे भाई मेरे दोस्तों दिया हुआ है कि 6688 ग्राम है मेरे प्यारे भाई वजन, उसको डेंसिटी से भाग दे देंगे तो वॉल्यूम आ गया। ये स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम आ गया बच्चों, बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। और वॉल्यूम होता क्या स्फेरिकल सेल का? 4/3 पाई। पाई का मतलब बच्चों यहां से 22/7 है। कैपिटल आर 6 6 क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर आपको निकालना, इंटरनल रेडियस अगर आपको पता चल गई तो मोटाई भी आ जाएगी। अब आपको केवल यहां से कैलकुलेट करना है। अब 10.5 से मेरे दोस्तों 21 दो बार चला जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अब 22 से मेरे दोस्तों 22 3 66, 0 22 चौक 88 और 2 से मेरे दोस्तों ये मेरे दोस्तों 152 चला जाएगा। तो स्मॉल आर क्यूब कितना आ जाएगा? 216 माइनस 152। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 4 आ गया और 21 माइनस 15 6। तो स्मॉल आर कितना का क्यूब रूट लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो इंटरनल जो रेडियस है कैलकुलेट करने पर 4 आ गई। या आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको मोटाई निकालनी है, बाहर की रेडियस चाहिए तो अंदर की रेडियस चाहिए निकालनी पड़ेगी। अंदर की रेडियस निकालने के लिए क्या चाहिए? आपको वॉल्यूम चाहिए। या आपको लॉजिकली सोचना होगा, सीधे नहीं कि ऐसे फॉर्मूला लगा उत्तर पाया। ठीक है, वैसे सवाल तो हम कल कर चुके, समझा? तो भाई बाहरी रेडियस 6 है, अंदर की रेडियस 4 है, तो मोटाई कितनी होगी? 6 माइनस 4 2 सेंटीमीटर सेल की मोटाई होगी। इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन करेक्ट है। कर पाओगे अब इस टाइप का सवाल? बोलो। और इसी के साथ मेरे दोस्तों ये स्फीयर चैप्टर आपका समाप्त होता है। स्फीयर और स्फेरिकल सेल है ना, गोला खोखला गोला मैंने आपको समझा दिया। खोखले गोले पे ये सवाल है भैया, ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं। अब नेक्स्ट हेमीस्फीयर, अर्धगोला। हर्ष कह रहे हैं सर आपको कैसे पता चलता है कौन से एग्जाम में आया हुआ है? हर्ष क्योंकि मैं मास्टर हूं, ठीक है भैया, बिकॉज हमारा नाम गगन प्रताप है और हम 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं और हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं और हम दिन भर सवालों में ही रहते हैं। हम एक दिन में 4-4 5-5 बैच पढ़ाते हैं, मतलब मैं दिन में ना चाहते हुए भी लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं और हर प्रीवियस ईयर के सवालों को मेरे जो है अपनी किताबें बनाता हूं तो मैं प्रूफ रीड करता हूं, प्रीवियस ईयर के सवाल को बार-बार देखता हूं, तो मेरे पास जरूरत से ज्यादा डाटा मेरे दिमाग में इकट्ठा हो जाता है। तो जो सवाल मैं आपको करवाता हूं मुझे अपने बहन भाई जैसे लगते हैं, जाने पहचाने। समझ में आया? ये कहानी है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
नेक्स्ट सवाल देखो, हेमिस्फीयर का मेरे दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट सारा बता चुका हूं, दोबारा से मैं नहीं बताऊंगा। अगर किसी हेमिस्फीयर की आपको रेडियस पता है, वॉल्यूम रेडियस पता है, तो उसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, कंसेप्ट मैंने आपको लिखवा दिया था, आप नहीं याद करके आओ तो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो, एक ठोस अर्धगोला है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, वो वॉल्यूम निकालना है। देखो, वॉल्यूम अगर आपको निकालना है प्यारे बच्चे, तो रेडियस पता करनी होगी। अब अगर यहाँ पे 0.5 आ रहा है, तो रेडियस में भी 0.5 आएगा, वॉल्यूम में भी 0.5 आना चाहिए, और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 2 4 5 नहीं, 11 का मल्टीपल नहीं है, 2 2 4 5, 11 का मल्टीपल, ये उत्तर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन से करने वाले हैं वो ऐसे करेंगे। ठीक है जी, अदरवाइज आपको इसको सॉल्व करना होगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 3 पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, किसके बराबर है? 1039.5। अगर ये 0.5 हटाना है तो 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, तो ये आ जाएगा 2078 और 1 2079/2। तो वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2079/2। आप बोलोगे हाँ सर 11 से जाएगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 है भी, और 9 11 88, और ये मेरे दोस्तों 11 99। ठीक है, 3 से मेरे दोस्तों आपका चला जाएगा आपका 63। तो कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा 63 गुणा 7 मेरे दोस्तों। ठीक है, 441/4 अंडरूट लेंगे तो कैपिटल आ रहेगा 21/2, 21/2 सेंटीमीटर। ये कैपिटल आ गया 21/2 सेंटीमीटर, कैपिटल आ गया मेरे प्यारे भाई। आप यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब का मतलब, सॉरी 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब का मतलब पाई आर स्क्वायर गुणा आर। अब रेडियस अगर 7 हो तो एरिया होता है 154 है भाई, और ये 3/2 गुना है तो 9/4 होगा। पाई आर स्क्वायर ऐसे निकाला करो जल्दी से, और कैपिटल आ रहा है बच्चों 21/2। 2 से 2 जाएगा, 3 3 9 जाएगा, कैलकुलेशन करते जाना है। 77 चला जाएगा मेरे दोस्तों है भाई, और ये आपका 2 चला जाएगा। ठीक है ना, तो 77 गुणा 63/2 आएगा 63/2। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। मुझे लगता है कि ये सब आप कर लोगे, क्योंकि केवल इसमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, केवल फॉर्मूला लगाइए और उत्तर पाइए। यहाँ पे पाई का मान 22/7 लेना, 3.14 लेना, जल्दी से करो। 15 दिन सोनू। जी सही बच्चों का आ रहा है बी ऑप्शन, सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है। वेरी गुड, ऑस्कर गोस टू यू। आपसे बोला एक ठोस गोले का एक ठोस अर्धगोले का आयतन, सॉरी 56 सही 4/7 है। आपसे पूछा इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बोला सरफेस एरिया। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, बड़ी बेसिक सी बात है। आयतन आपको दे रखा है मेरे दोस्तों ठोस अर्धगोले का, तो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब बच्चों 22/7 है, और ये आपका आर क्यूब, रेडियस निकालनी पड़ेगी। आयतन है कितना? 56 सही 4/7। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना होता है मेरे दोस्तों? 350 और 42, 392 और 4, 396/7, 396/7। यही आप बोलोगे हाँ सर। तो रेडियस कितना कैलकुलेट करने पे 7 से 7, और 22 44 से मेरे दोस्तों कितनी बार जा रहा है? ये 44 से पूरा पूरा 9 बार जा रहा है। तो कैपिटल आर क्यूब आ गया मेरे दोस्तों, यहां से 9 27, तो कैपिटल आर आ गया 3। यहां से हेमिस्फीयर की रेडियस आ गई बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर रेडियस आ गई, तो आपसे पूछा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मेरे दोस्तों कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर मेरे दोस्तों आ जाएगा यहां से 9। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो ये 27, 27 की जब 22 में गुणा करेंगे तो 540 और 54, 594, 594/7 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। अगर आपसे केवल जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया वर्ड इस्तेमाल किया ना, देखना फिर से स्क्रीन बंद हो गई, तो आप टोटल सरफेस एरिया बताएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा बेसिक सवाल है, वॉल्यूम दिया था, फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाली, फिर आपसे सरफेस एरिया पूछ लिया। ठीक है बच्चों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर, अरे यार 31, ये बताइए 31 नंबर सवाल को खुद से ट्राई करना। ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, केवल उसका डाटा चेंज है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ओके जी, सवाल नंबर है 32, बनाओ बच्चों। दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या? अगर आपसे हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कहे तो आप टोटल सरफेस एरिया बताएंगे हेमिस्फीयर में। अंशु कह रहे हैं सर बेसिक से बताओ। पता नहीं अंशु को कौन सा बेसिक चाहिए और क्या चाहिए। कौन सा बेसिक बता दूं बेटा तुझे? अरे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब है, वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कर लिया, रेडियस निकाल ली। अब इसमें कहां से बेसिक बताऊं? क्या चीज बताऊं तुझे? बताओ। अच्छा 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 अच्छा, ये बताना इसको टी कहते हैं, THE दा। ये बताऊं तुम्हें? शर्म कर लो, शर्म है। सवाल नंबर 32 और 33 दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं मेरे प्यारे भाई, और इसको प्यार से समझिएगा। कचरा पार्टी वेलकम बैक। द सिलेंडर इज circumscribed about a hemisphere and a cone is inscribed in the cylinder so as to have its vertex and the center of one end and the other end as its base. The volume of cylinder, hemisphere and the cone are respectively in the ratio. हालांकि बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, उसका डायरेक्ट आंसर 3:2:1 होता है डायरेक्ट। बी ऑप्शन मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा बी। कैसे बच्चों मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं, प्यार से समझिएगा। जैसे मेरे दोस्तों द सिलेंडर इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए हेमिस्फीयर, इस बात का क्या मतलब है? सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है जस्ट कवर करना। आपके पास मेरे दोस्तों एक हेमिस्फीयर, एक अर्धगोला है इस प्रकार से। मेरे प्यारे भी आपके पास एक हेमिस्फीयर है, ध्यान सुनिएगा, हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं अर्धगोला। और मेरे दोस्तों एक सिलेंडर है जो इस
हेमिस्फीयर को सरकमस्क्राइब कर रहा है। तो सरकमस्क्राइब करने का मतलब मेरे दोस्तों इस प्रकार से है, ये सरकमस्क्राइब करने का मतलब बच्चों ये है कि जस्ट मेरे दोस्तों इसको पूरी तरीके से ढके हुए, ये होता है सरकमस्क्राइब का मतलब। एंड ए कोन इज इनस्क्राइब्ड इन द सरकमस्क्राइब मतलब बाहर, इनस्क्राइब मतलब अंदर। एक कोन है मेरे दोस्तों जो सिलेंडर के अंदर है, सो एज टू हैव इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ वन एंड एंड द अदर एंड एज इट्स बेस। इसके अंदर एक शंकु इस प्रकार है कि इसका शीर्ष बेलन के एक सिरे के केंद्र पर है। तो कोन इस प्रकार है कि कोन का जो शीर्ष है बेलन का जो मेरे दोस्तों सर्कल है उसके केंद्र पे है, और दूसरे सिरे पर है ना, सिलेंडर के दूसरे सिरे पर कोन का आधार है। तो कोन किस प्रकार से होगा बच्चों? कोन इस प्रकार से होगा। आप बोलोगे हाँ सर, भाई कोन का जो बेस है वो सिलेंडर के बेस पे है और कोन का जो वर्टेक्स है वो सिलेंडर के दूसरे बेस पे है। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, सवाल को ढंग से पढ़ो। तो आपसे पूछा इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे? जिस ऑर्डर में चित्र बने उसी ऑर्डर में आपको बताना है। करिए बच्चों, अगर डायग्राम इस तरीके से है प्यारे भाई, तो आपको खुद पे खुद ये सोचना चाहिए मेरे दोस्तों कि भाई सभी के बेस की रेडियस सेम है। सभी के बेस की रेडियस सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर, सभी के बेस की रेडियस सेम है 1। और मेरे दोस्तों इस कोन की हाइट भी, ये मेरे दोस्तों अगर बेस की रेडियस 1 मैंने मान ली, मैं कभी आर नहीं मानता, अगर मुझे कुछ मानना है तो मैं 1 ही मानूंगा। अगर सभी मैंने रेडियस को 1 मान लिया तो स्फीयर की ये रेडियस भी तो 1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई ये स्फीयर का सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस होती है, स्फीयर की रेडियस भी 1 है मेरे दोस्तों, ये भी 1 है, दोनों स्फीयर की रेडियस है। तो कोन की हाइट भी 1 हो गई और सिलेंडर की हाइट भी 1 हो गई, कोन सिलेंडर दोनों की हाइट भी 1 हो गई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो केवल आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना, 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी यहाँ पे आर भी 1 है और हाइट भी 1 है, रेशियो। ठीक है प्यारे भाई। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, रेशियो। कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम आ गया मेरे प्यारे। पाई तो कट ही जाएगा, पाई तो बच्चों कट ही जाएगा ना, और पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो तो 3:2:1। ये वॉल्यूम का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई। मुझे लगता है मेरे सभी भाई अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। वैसे भी ऑप्शंस आपको ये समझना चाहिए था कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम सिलेंडर का होगा, फिर उससे कम स्फीयर का होगा, फिर उससे कोन का होगा। सबसे ज्यादा वॉल्यूम सिलेंडर का होना चाहिए, फिर उससे कम स्फीयर का और उससे कम कोन का। उल्टा दे रखा है, यहां भी उल्टा दे रखा है, यहां भी गलत दे रखा है। सबसे बड़ा मेरे दोस्तों सिलेंडर है, फिर स्फीयर, फिर कोन, तो वॉल्यूम इस रेशियो में आना चाहिए। ये सवाल था, मुझे लगता है मेरे सभी बालक कर पाए। ये सवाल 2-3 बार आया था मेरे दोस्तों, कुछ साल पहले, पुराना क्वेश्चन है लेकिन प्री में ये आता रहता है। अब 2017 मेंस का आप मुझे ये सवाल करके बताओ, इसमें भी सेम ही मेरे दोस्तों कांसेप्ट लगेगा, सेम ही कांसेप्ट है मेरे प्यारे। बस यहाँ पे अलग चीज पूछेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सवाल का आंसर क्या है, करके बताइएगा। यस साहिल बोला 3 टॉयज आर इन शेप ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड कोन। 3 खिलौने हैं जो कि सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन की शेप में है। 3 टॉयज हैव सेम बेस, तीनों खिलौनों का सेम बेस है। देखो हमने चित्र बना रखा है, तीनों का सेम बेस है। हाइट ऑफ ईच टॉय इज 2√2। प्रत्येक टॉय की जो हाइट है वो 2√2, मतलब हर एक टॉय की हाइट भी बराबर है। व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन। इस बार आपसे यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो ना पूछ के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा इन तीनों के। ये सवाल है बच्चों। तो ये जब आपसे रेशियो पूछा तो इसकी जरूरत क्या है? तो मुझे तो ये पता चलेगा कि तीनों टॉय का बेस सेम है, मतलब तीनों टॉय की रेडियस सेम है, तीनों की हाइट सेम है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो केवल यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है भाई, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। आप देखो फॉर्मूला याद होगा तभी तो कर पाओगे भाई। सिलेंडर अगर यहाँ पे बेस की रेडियस 1 है तो हाइट भी 1 होगी, कोन की भी और सिलेंडर की भी। तो बताओ सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, आर मतलब 1, ब्रैकेट में h प्लस आर का मतलब 1 + 1 2 रेशियो। मेरे दोस्तों ये है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, रेशियो। कोन का सरफेस एरिया क्या? पाई आर ब्रैकेट में l + r, ये टोटल सरफेस एरिया। अब स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। अगर ये 1 है तो स्लैंट हाइट कितनी आएगी? √2 पाई के से। तो पाई आर मतलब 1 और ब्रैकेट में l + r यानी कि √2 + 1 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। सभी भाई मेरे समझ पा रहे हैं? ठीक है, ऑस्कर मिलेगा उनको जी। अब मेरे दोस्तों पाई जब आप लोगे तो कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, रेशियो 3, रेशियो √2 + 1, 4 रेशियो 3 रेशियो √2 + 1 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए करेक्ट है। सभी बच्चे समझ पाए। पता कल रात को मैं 3 बजे सोया हूं। कल रात को जब कल रिजल्ट आया शाम के टाइम, सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ। तो मेरा हमेशा से रूटीन है कि जब भी किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो जाहिर सी बात है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो वो भाई अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजते हैं। मतलब ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो अपने घर वालों को, मम्मी पापा को बताने से पहले मुझे मैसेज कर देते हैं सोशल मीडिया पे कि सर मैं ये बन गया। और जब वो मैसेज देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जो बच्चा अपना फोन नंबर देता है, जो जिसने फॉर्म भरा है, गूगल फॉर्म हमने फिलअप करवाया था, तो मैं उससे फोन पे भी बात करता हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की, और कोई इनकम टैक्स में, कोई एक्साइज में, कोई सीएसएस में, कोई डिविजनल अकाउंटेंट, सीबीआई में, हर एक पोस्ट पे जो है लड़के लगे हैं। तो कल का जो दिन था मेरे लिए बड़ा रोमांचकारी था, उसमें बड़ा मजा आता है। ठीक है, आप ही की तरह वो लड़के थे जो इसी बैच में 0 to हीरो पढ़ते थे और 2021 में मेंस में 200/200 स्कोर किया है। 200/200 स्कोर करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी हैं जो आप ही की तरह 0 to हीरो बैच से पढ़े थे 2021 में। वो काम जो कल बहुत सारे बच्चों ने अचीव किया, वो पोस्ट वो आप भी अचीव कर सकते हो अगर आप उनकी तवज्जो पे मेहनत करो। लेकिन आपको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है। ठीक है भाई, कोई भी अदर टीचर नहीं है जो आपको सारी टाइप करवाते हो। कोर्स सब कंप्लीट करवा देते होंगे लेकिन सारी टाइप कोई नहीं करवाता। मैं आपको सारी टाइप्स करवाता हूं, सारी वैरायटी करवाता हूं, सारे कांसेप्ट सिखाता हूं, लिखवाता हूं। ठीक है भाई, तो उसकी आपको जो है पूरा फायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा पढ़ने के लिए तरसते हैं, कई गलत प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम खराब करते रहते हैं। आप ऐसा ना करें, एक बार पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, सिलेक्शन लो। ठीक है, दोबारा मुझे आप लोग यहां पे दिखने नहीं चाहिए। ये बताइएगा, सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने 34। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे जी मेरे प्यारे भाई। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे अर्धगोलीय कटोरा। अर्धगोलीय कटोरा। कटोरा एक बहुत ही असम्मानजनक प्रतीक है। अगर आप सुबह कटोरा भर के दूध चाय पियोगे तो भी पड़ोसी कटोरा भर के चाय पीता है। और अगर आप पढ़ाई ना कीजिए, आदमी रोजगार ना हो और उसके खर्चे उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए तो कटोरा हाथ में भी आ जाता है। तो कटोरे से बच के रहें, पढ़ लो, वरना आपके हाथ में भी कटोरा दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो हेमिस्फेरिकल बाउल आप जानते हैं मेरे दोस्तों, ये कटोरा है ना जिसमें आप चाय पीते हो। तो कटोरा मेरे दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है। ये होता है हेमिस्फेरिकल बाउल। ये मेरे प्यारे बात समझे। आप बोलोगे हाँ सर इतना बढ़िया चित्र बनाते हैं, देखा बिल्कुल कटोरे जैसा लग रहा है ना बच्चों। तो हेमिस्फेरिकल बाउल का मेरे दोस्तों जो ये वाला जो पार्ट है बच्चों सॉलिड होता है। ये वाला जो पार्ट है मेरे दोस्तों वो क्या होता है? सॉलिड। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये वाला पार्ट भी मेरे दोस्तों सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये पैदा होता है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको दो हेमिस्फीयर दिख रहे हैं। अगर आप इस फिगर को क्लोजली देखेंगे यहां पे तो आपको हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, है ना? एक अंदर एक बाहर है, तो अंदर वाले हेमिस्फीयर की रेडियस को मैंने मान लिया सपोज स्मॉल आर है, बाहर वाले हेमिस्फीयर की रेडियस को मैंने मान लिया सपोज कैपिटल आर है, बाहर वाले हेमिस्फीयर की रेडियस को कैपिटल आर। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको पूरा कटोरा भर के दूध पीते हो, कटोरा भर के दूध पीते हो, तो आप मुझे बताओ कि इसमें कितना दूध आएगा? अगर मैं इस कटोरे को पूरा दूध से भरूं या पानी से भरूं तो कितना पानी आएगा? तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये तो धातु है ना, ये तो आपका स्टील लगा हुआ है, जितना अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम होगा अंदर वाले का, उसमें उतना ही पानी आएगा। अगर इस कटोरे को पानी से भरा जाए तो इसमें कितना पानी आएगा? तो आपको लॉजिकली समझना चाहिए सर जितना अंदर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही इसमें पानी आएगा, स्टील में थोड़ा ना पानी भर दोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस हेमिस्फेरिकल बाउल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फेरिकल बाउल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल बाउल का, देखो इस हेमिस्फेरिकल को बनाने में, इस हेमिस्फेरिकल बाउल को बनाने में जो धातु इस्तेमाल होगी उसका वॉल्यूम क्या आएगा? इस हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम को बनाने में जो धातु, जो मेटल इस्तेमाल हुई है उस धातु का आयतन क्या होगा? तो बड़े वाले हेमिस्फीयर में से अंदर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम घटा दो। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, दैट्स इट। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो कटोरा जो ऊपर से खुला होता है तभी तो आप उसमें कटोरा भर के दूध पी पाते हो। तो अगर आपको मेरे दोस्तों पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया होता है किसी फिगर में आप जितने भी सरफेस टच कर सकते हो उन सबको मेरे दोस्तों आपको ऐड करना है। तो बाहर वाले सरफेस टच कर सकते हो मेरे दोस्तों, बाहर वाले सरफेस टच कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर हम ये टच कर सकते हैं, तो ये कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर यस और नो। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, आप ये अंदर वाला टच कर सकते हो, अंदर वाला भाई हाथ डाल के आप ये अंदर वाला भी टच कर सकते हो। तो ये क्या, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस है 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, भाई ये जो पेंदा है आप इसको भी तो टच कर सकते हो, ये जो पेंदा है सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, ये भी तो सॉलिड है, इसको भी तो टच किया जा सकता है। तो इस पेंदे का वॉल्यूम भी आपको ऐड, इस पेंदे का जो सरफेस एरिया वो भी आपको ऐड करना होगा, इस पेंदे का जो एरिया मेरे प्यारे वो भी ऐड करना होगा। जैसे इस गिलास का जो पेंदा ये भी तो आप टच कर सकते हो, तो ये सरफेस भी आपको ऐड, बाहर से भी टच कर सकते हैं अंदर से भी टच कर सकते हैं, लेकिन जो पेंदा है ये भी आपको टच कर सकते हैं। तो ये क्या है? सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होता है भाई? बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दो, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम और ऐड कर देंगे, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ वी विल कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा पाई तो मेरे दोस्तों कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 2 आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर, और ये प्लस 2 आर स्क्वायर में सार स्क्वायर घटाएंगे प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया मेरे दोस्तों। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया हेमिस्फेरिकल बाउल का। समझ में आया? जिसको ना समझ में आए मैं और नहीं समझा सकता, रट लो। मैं क्या, कोई भी टीचर दुनिया में नहीं समझाएगा, समझाएगा क्या? समझाते ही नहीं है, चित्र बना देते, फॉर्मूला लिखवा देते हैं। वो तो मेरी दरिया दिली कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कहां से आया, बाकी जगह पढ़ते तो ये चित्र बना दिया, लिख लो फॉर्मूला, स्टेशन कुछ जाओ अपनी, ठीक है भाई। तो टोटल सरफेस एरिया पाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, हर एक एरिया को यहां पे ऐड करना है, पढ़ के आया करो जी। अब जैसे ये वाला सवाल आप मुझे बताओ, सब लोगों ने देख लिया? सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 34, ये बनाएंगे जल्दी से। एक खोखला, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एरिया ऑफ ए होलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, टोटल सरफेस वेसल। एक खोखला गोलार्ध है मेरे दोस्तों, है ना, हेमिस्फेरिकल वेसल है, खोखला होलो यानी कि कटोरा है मेरे दोस्तों। उसकी इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसकी एक्सटर्नल रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा उसका कुल सतह क्षेत्रफल क्या है? तो कुल सतह क्षेत्रफल भी समझे पाई थ्राइस ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 49 147, 147 में आप 36 जोड़ेंगे तो 183, 183 पाई सवाल का आंसर है। और ये मेंस का सवाल था, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व इसको कर सकते थे। मुझे लगता है सभी बच्चे कर पाए हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर बच्चों आपके सामने 35 है, ये बताइएगा। करो, थोड़ा अलग है मेरे दोस्तों सवाल। ए मेटालिक हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील, एक अर्धगोलाकार बाउल है स्टील का बना हुआ। द टोटल स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाउल इज 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस बाउल को बनाने में जो टोटल स्टील इस्तेमाल हुई है वो 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। क्या मतलब है? यानी कि ये अर्धगोले को बनाने में, इस कटोरे को बनाने में जो स्टील इस्तेमाल हुई है, धातु का जो वॉल्यूम है वो ये है। द बाउल कैन होल्ड 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब वाटर। इस कटोरे में 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब वाटर आ सकता है। तो बाउल की थिकनेस बताइए और आउटर साइड का कर्व सरफेस एरिया बताइए। देखिए आउटर साइड का कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो आपको आउटर साइड की रेडियस पता करनी होगी, कैपिटल आर, और मैंने मान लिया कि अंदर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अब सुनो मेरे दोस्तों, यहाँ पे 1 बाय 1 आप सवाल को पढ़िएगा। इस बाउल में 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब वाटर आ सकता है। इस बात का मतलब क्या है भाई? किसी कटोरे में कितना पानी आएगा? जितना अंदर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम रहेगा उतना ही तो पानी आएगा। भाई इस कटोरे को पानी से भरो, जितना अंदर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही पानी कटोरे में भरा जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है बच्चों वो है 2/3 पाई आर क्यूब। किसके बराबर है? हेमिस्फीयर में इतना पानी आता है 144 पाई। नाउ यू शुड कैलकुलेट इट। तो 2 से 72, 72 या 216, 216 का क्यूब रूट 6, तो यानी कि इंटरनल रेडियस तो मेरे प्यारे भाई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई यहां से आउटर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। सुनो, इस कटोरे को बनाने में जो टोटल स्टील इस्तेमाल हुई है उसका वॉल्यूम 342 पाई है। तो भाई स्टील कितनी इस्तेमाल होगी कटोरे को बनाने में? बाहर वाले हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से अंदर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम घटा दो, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये होगा। इतनी स्टील इस्तेमाल होगी कटोरे को बनाने में, और इसकी वैल्यू कितनी है? 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। आप बोलोगे हाँ जी सर, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से मेरे दोस्तों ये अभी 2 एकम 2, 2 7 14, 171। तो कैपिटल आर क्यूब माइनस 216 बराबर 171, कितना हो जाएगा? 513। तो कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा मेरे दोस्तों 729। अगर कैपिटल आर क्यूब 729 है तो कैपिटल आर बच्चों यहां से 9 आ गया, 9 का क्यूब होता है 729, कैपिटल आर 9 आ गया। अगर एक्सटर्नल रेडियस 9 आ गई, इंटरनल रेडियस 6 है, तो मोटाई क्या है बाउल की मोटाई? बाउल की मोटाई है 9 - 6 3 सेंटीमीटर, ये बाउल की मोटाई आ गई, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं है। आपसे पूछा बाहरी पृष्ठ का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछा आपसे बाहरी पृष्ठ का, तो बाहरी पृष्ठ की जो रेडियस है 9 है, तो बाहरी पृष्ठ का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि क्या सी दूनी 162 पाई। तो 3 और 162 पाई इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, डी नहीं बेटा बी आएगा जी। बच्चों आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये है 36वां, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। 37वां आप खुद से ट्राई करेगा, इसी टाइप का है बिल्कुल, बस डाटा चेंज है, बनाइएगा जरा। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बनाओ फटाफट केशव।
35 नंबर दिखाना, लो देख लो 35 नंबर। जी ये बताइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पेपर सवाल मतलब सवाल जो एग्जाम का पूछा 2017 के मेंस का रेलेवेंट सवाल है बिल्कुल। दोबारा से ऐसे सवाल आएंगे थोड़े बेहतरीन। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21। एक सिलेंडर है जिसके आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 21 है। इट मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल बुलेट्स। इसको पिघलाया जाता है और एक ही आकार की छोटी छोटी गोली बनाई जाती है ना। ईच बुलेट इज ऑफ सेम साइज की गोली बनाई जाती है। ईच बुलेट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। हर गोली के 2 पार्ट हैं। ए सिलेंडर एंड ए हेमिस्फीयर ऑन वन ऑफ इट्स बेस। मतलब मेरे दोस्तों गोली बनाई जा रही है पिघला पिघला कर, और मेरे दोस्तों गोली के 2 पार्ट, एक सिलेंडर और सिलेंडर के ऊपर है मेरे दोस्तों हेमिस्फीयर। इस प्रकार से आदमी को घायल कर सकती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। द टोटल हाइट ऑफ बुलेट इज 3.5 सेंटीमीटर। इस बुलेट की जो टोटल हाइट है बच्चों वो 3.5 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हाँ सर, बुलेट की टोटल हाइट है। ठीक है भैया। बेस की रेडियस 2.1 है, जो बेस की रेडियस है बच्चों 2.1 सेंटीमीटर है। ये भी 2.1 सेंटीमीटर ही होगा फिर। आप बोलोगे हाँ जी। तो आपसे पूछा ऐसी कितनी बुलेट बनाई जा सकती है अप्रॉक्स, तो माना ऐसी n बुलेट बनाई जा सकती है। तो केवल ऐसे सवाल में आपको वॉल्यूम को बराबर रखना है। तो बेलन है, बेलन के आधार की त्रिज्या 7 है, वॉल्यूम 21 है। तो एक ठोस बेलन है, वो बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके बराबर होगा, ऐसी पिघला पिघला के छोटी छोटी गोली बनाई जाती है n गोली के वॉल्यूम्स के बराबर होगा। अब गोली का वॉल्यूम निकालने के लिए गोली का सिलेंडर में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड करना होगा। तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है मेरे दोस्त, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है ये भी 2.1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर गोली की हाइट 3.5 सेंटीमीटर है तो कितना होगा, 3.5 में से 2.1 माइनस करेंगे 1.4। सिलेंडर की जो हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर आ गई, आगे की नहीं। सिलेंडर की हाइट क्या, 3.5 में से 2.1 माइनस करेंगे 1.4 आ गई सिलेंडर की हाइट। तो दोनों को ऐड करेंगे। आप मुझे बताओ कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 2.1 है इनटू हाइट h 1.4 प्लस इस हेमिस्फेरिकल लगा हुआ इसके अंदर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो इसके ऊपर 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई 2.1 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये एक गोली का वॉल्यूम है जो बनी है। सपोज ऐसी n गोली बनाई गई है तो n गोली का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय n। समझ में भैया। तो आपको सॉलिड सिलेंडर उसको पिघला के छोटी छोटी बुलेट्स बनाई है, एक बुलेट्स के वॉल्यूम निकाला, उसको मल्टीप्लाई बाय n किया, वो कि माना n बुलेट्स बनी है, वो बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो पाई मेरे दोस्तों दोनों तरफ से कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और मेरे प्यारे भाई 2.1 का स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेते हैं। 2.1 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर है ये अभी भाई। 2.7 का स्क्वायर 49 गुणा 21। मेरे प्यारे पाई तो कट ही जाएगा ना कॉमन लेके। 2.1 का स्क्वायर ले आते हैं नीचे बटे में 2.1 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर। बराबर क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1.4 प्लस 2/3 इंटू 2.1, 2/3 इंटू 2.1 ये बचेगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे जी सर इंटू n। 2.1 का स्क्वायर यहां भी था, 2.1 का क्यूब था, तो मैं 2.1 के स्क्वायर को बटे में ले आया। तो आएगा मेरे दोस्तों 3 7 21, 7 दूनी 14 है ना। 1.4 में 1.4 जोड़ेंगे तो 2.8 आ गया, 2.8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई भी एक पैसे की परेशानी नहीं। आप बोलोगे नहीं सर। अब 1 21 से मेरे दोस्तों 1 21 से आपका 1 21 तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर एक 10 आ जाएगा 0। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर। 10 हटाओगे तो एक और 0 आ जाएगा। किससे जाएगा मेरे दोस्तों आपका 7 से, 7 7 49, 7 21। आप बोलोगे जी सर। ये 10 हटाओगे तो यहाँ पे एक और 0 आएगा मेरे दोस्तों। 7 से चला जाएगा 7 चौक 28, 4 4 से मेरे दोस्तों 100 चला जाएगा 25 बार, तो आएगा 250/3। एक कैलकुलेटिव पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं। 250/3 आया कैलकुलेशन करने पर 250/3। बात समझ में आ गई। अब 250/3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 से जाएगा 3 8 24, 83.33। अप्रॉक्स 83.33 गोली बनेगी। अब 0.33 गोली का क्या करेंगे, आदमी अधूरा ही छोड़ देगी। तो पूरी गोली कितनी बन पाएंगे 83, और ये सवाल का आंसर रहेगा। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, और इसी के साथ आपका स्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फेरिकल सेल सब समाप्त हो गया। हेमिस्फेरिकल बाउल कटोरा भी मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब 15 मिनट बाद फिर से मिलते हैं। क्या हो गया क्या इसी में पक्का। चलो देखो जी। चलो मेरे दोस्तों कोई बात नहीं, दूसरा इवेंट नहीं सेट हो पा रहा, इसी में आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रिज्म। प्रिज्म नहीं नहीं ना ना, इसी को खत्म करने दो पहले। 8 बजे लगाओ, 8 बजे प्रिज्म। तो जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपको क्यूब पढ़ा दिया, क्यूबॉइड पढ़ा दिया, हमने आपको सिलेंडर पढ़ा दिया, कोन पढ़ा दिया, स्फीयर पढ़ा दिया, हेमिस्फीयर, खोखला पढ़ा दिया। अब एक बहुत ही छोटा सा मेरे दोस्तों फिगर है प्रिज्म। ज्यादा बड़ा नहीं मेरे दोस्तों, 8-10 सवाल है उसमें समाप्त हो जाएगा। 8-10 क्वेश्चन में ही मेरे प्यारे भाई समाप्त हो जाएगा। चिंता ना करो बिल्कुल भी मेरे प्यारे भाई। प्रिज्म तो पहले मेरे प्यारे भाई मैं आपको थ्योरी समझाता हूं कि प्रिज्म होता क्या है। मैंने स्लाइड भी बनवानी है जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म 3D सॉलिड फिगर हैं जो सेम होते हैं टॉप से लेके बॉटम तक। मतलब ऐसी सॉलिड फिगर जो टॉप से लेके बॉटम तक मेरे प्यारे भाई क्या हो, बिल्कुल सेम हो, उनको हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई प्रिज्म। ठीक है, सब लोग ढंग से पढ़ लेंगे। प्रिज्म वो सॉलिड फिगर हैं जो टॉप, ऐसी 3D सॉलिड फिगर जो टॉप से लेके नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी होती है। जैसे कि मेरे दोस्तों आपके सामने कोन बनाए, क्या कोन ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा है? नहीं मेरे दोस्तों, भाई नीचे सर्कल है ऊपर एक सिंगल पॉइंट है, तो कोन प्रिज्म नहीं है। प्रिज्म वो होंगे, प्रिज्म का आधार कोई भी सॉलिड फिगर हो सकता है। ठीक है ना, सभी को बात समझ में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड देखो नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा है, जैसे क्यूब नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा है। जैसे ये भी एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का बेस क्या है, रेगुलर हेक्सागन। प्रिज्म का जो बेस है मेरे दोस्तों वो हेक्सागन है। ठीक है ना, तो प्रिज्म बेस कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है, आपका रेक्टेंगल हो सकता है, आपका पेंटागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिगर टॉप से लेकर ऊपर तक एक जैसी होनी चाहिए, उसे प्रिज्म कहते हैं। पहले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि प्रिज्म में मेरे दोस्तों केवल फ्लैट सरफेस होते हैं। प्रिज्म हैज फ्लैट सरफेसेस। प्रिज्म में जो सरफेस होते हैं मेरे प्यारे भाई वो क्या होते हैं प्यारे स्टूडेंट, फ्लैट होते हैं। प्रिज्म में जो सरफेस होते हैं मेरे प्यारे भाई वो फ्लैट होते हैं। अब आप कहोगे सर सिलेंडर भी प्रिज्म हो गया इस हिसाब से। अभी सिलेंडर भी तो सर नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा है। देखो सिलेंडर में जो सरफेस आता है वो कर्व होता है, गोल मटोल, तो इसलिए सिलेंडर को प्रिज्म नहीं माना जाता। प्रिज्म उन्हीं फिगर को माना जाएगा जिनमें कर्व ना हो, बिल्कुल फ्लैट हो, एकसार। अलकामा आपका डाउट है, मैंने डाउट क्लियर कर दिया। यानी कि प्रिज्म के
प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, लेटरल सरफेस एरिया होता है। जैसे ग्लास देखो भाई, ग्लास में क्या कर्व है, गोल मटोल है, तो प्रिज्म में दोस्तों सरफेस फ्लैट होते हैं, कर्व नहीं होते। अब जैसे ये हमारे दोस्तों फोन है, मोबाइल फोन, इसमें कोई कर्व तो नहीं है, तो बिल्कुल फ्लैट है। ये हमारा बोर्ड जिसका पढ़ो फ्लैट है मेरे दोस्तों, गोल मटोल नहीं है। तो प्रिज्म के सारे सरफेस फ्लैट होते हैं और टॉप से लेकर बॉटम तक एक जैसा होता है। अगर आप प्रिज्म के लेटरल सरफेस को देखो, लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है, लेटरल सरफेस का मतलब है ना टॉप का एरिया लेना है ना बॉटम का एरिया लेना है, केवल फ्रंट का एरिया लेना। फ्रंट का जो एरिया होता है उसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो अगर ध्यान से देखो इन फिगर्स को, तो प्रिज्म के जो लेटरल सरफेस है प्यारे भाई, वो रेक्टेंगल होते हैं, आयताकार। इसके लेटरल सरफेस देखो आयताकार होंगे, सब आयत है, ये सब आयत है मेरे दोस्तों। देखो क्यों में भी क्लियर आप बोलोगे हाँ सर, क्यों और क्यूबॉइड भी प्रिज्म होते हैं। ये बेसिक है जो मैंने आपको समझाया, चित्र बना हुआ था, अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे आप जी, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों फॉर्मूला की। सभी बच्चे अच्छी तरीके से इसका फॉर्मूला उतार लेंगे और समझ लेंगे जी। देखो ये एक प्रिज्म है, स्क्वायर बेस प्रिज्म है, ये ट्रायंगल बेस प्रिज्म है, इस तरीके से सब प्रिज्म है मेरे दोस्तों। अगर आपको किसी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, अगर आपको किसी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, तो जो फिगर मैंने आपको पहले बता रखा, जो फिगर नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी होती है, उनका वॉल्यूम निकालने का फंडा है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, कांसेप्ट नंबर 1। तो प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर मैं प्रिज्म के लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया में आपको टॉप का एरिया लेना है, आपको बॉटम का एरिया लेना है। तो प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया होता है बच्चों पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। बेसिकली होता क्या है, प्रिज्म के सारे सरफेस रेक्टेंगल होते हैं। अगर मैं सभी रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दूं मेरे प्यारे भाई, तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई करना होगा, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, क्योंकि टॉप और बॉटम प्रिज्म एक जैसे होते हैं, उन दोनों के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दोनों आधारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ टू बेसिस। मुझे लगता है बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। सभी बच्चे आसानी से समझ पाए, सभी चाहें कॉपी में जल्दी। लेटर मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भाई, किसी भी फिगर को फ्रंट से देखने पर ना टॉप का एरिया लेना ना बॉटम का, चारों ओर का जो एरिया होता है सब लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। पार्श्व पृष्ठ कितनी बार मैं बता चुका, स्टेपन सुनते ही नहीं है आप। जल्दी से उतार लो कॉपी में, फिर सवाल शुरू करेंगे। 8-10 सवाल है, खत्म हो जाएगा फिर ये उतार लिया, गुड। ठीक है 12 सवाल है। सवाल नंबर 1 से प्यारे बच्चों हम शुरू करेंगे, बताओ क्या आंसर है इसका। द बेस एरिया हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आर, आपको बोला है प्रिज्म का बेस का एरिया, उसकी हाइट और वॉल्यूम ये है। तो आपसे पूछा पी का मान, देखो बेसिक सवाल है, काफी पुराना क्वेश्चन है प्रिज्म का, लेकिन डायरेक्ट आपके केवल फॉर्मूले पे। प्रिज्म पे जो भी सवाल आएगा केवल फॉर्मूला आएगा, मेरे फॉर्मूले पाएगा। एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल ये है, प्रिज्म की ऊंचाई ये है और उसका वॉल्यूम 7200 सेंटीमीटर क्यूब, पी का मान पूछा है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल है 3√3/2 पी स्क्वायर इनटू 100√3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, √3 है भी। अब देखो 2 जीरो से पहले 2 जीरो कट जाएगा, 3√3 की √3 में गुणा होगी तो 9, 9 से 72 चला जाएगा 8 बार, तो पी स्क्वायर आ जाएगा 2 8 16। तो पी की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों कितनी आएगी, 4। 4 इसका आंसर है बच्चों, बात समाप्त। अब बताओ, केवल जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो कर लेगा। थ्री डायमेंशन कब एंड होगा, मनीष का डाउट है, आज ही खत्म हो जाएगा बेटा, आज ही मुझे समाप्त करना है, ठीक है। बच्चा क्या सब कुछ तो हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सब कुछ करवा दिया। और आप प्रीवियस सर के सवाल करके देख लो, गारंटी मेरी है कि एक भी टाइप ऐसा नहीं है जो आप ये कह दो कि सर ये शीट में नहीं था इस टाइप का सवाल। आगे चलेंगे, ये बताइए, बताओ बच्चों। स्फीयर की शीट आप अपलोड करवा दूंगा। एक ठोस प्रिज्म है, एक प्रिज्म उसका बेसिक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड 13 20 और 21 है, प्रिज्म की हाइट 9 है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है प्रिज्म में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल। अब प्रिज्म का जो आधार एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड आपको रखे तो ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना होगा, हेरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा। 13 + 20 33, 33 + 21 54, 54 का आधा 27, तो इस सेमी पेरीमीटर हो गया 27। तो एरिया क्या आएगा मेरे दोस्तों, हेरोन्स फॉर्मूला से √s s - a, 27 - 13 14, 27 - 20 7, 27 - 21 6। ये आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 14 गुणा 7 में से मेरे दोस्तों 7 आ जाएगा, 2 छिक्का 12, 12 गुणा 27 होगा 324, 324 × 18। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया मेरे दोस्तों 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आप ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं, 126 आ गया। तो ट्रायंगल का एरिया 126 आ गया, आधार का क्षेत्रफल, हाइट 9 है तो वॉल्यूम आ गया 126 × 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1080 में 54 जोड़ेंगे तो 1134। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे समझ पाए। अब पिरामिड भी आज ही करेंगे भाई। अच्छा मेंटोर जिंदगी से एरिया निकालते हैं आप, अब मेंटोर जिंदगी से आप भूल गए होंगे ना, इनको निकालना सिखाऊंगा तो रो देंगे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो। सवाल यह है स्टूडेंट्स कि एक प्रिज्म का जो बेस है वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड है 4 13 और 15। यदि इस पिरामिड का आयतन 480 है तो आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पता करनी होगी पिरामिड की हाइट। हाइट कैसे पता करोगे, उसके लिए आपको वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो मुझे केवल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, दो तरीके हैं, या तो आप हेरोन्स फॉर्मूला से निकालो, या एरिया निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है। अगर आंसर इंटीजर में तो एरिया भी इंटीजर आएगा, ट्रिपलेट गेस करो। 4 का तो कोई नहीं, 13 15 का 5 12 13 ट्रिपलेट है। 15 का मेरे दोस्तों 9 12 अभी 9 12 15 ट्रिपलेट है, यानी कि हाइट 12 होगी, दोनों में 12 कॉमन है मेरे दोस्तों, हाइट 12 होगी मेरे दोस्तों। और 9 और 5 का डिफरेंस कितना है, 4, बेस 4 होगा, यानी कि बेस 4 पर आपकी हाइट 12 होगी। ये ट्रायंगल का एरिया आएगा मेरे दोस्तों। जो बच्चा भूल गया वो जाकर दोबारा से 2D मेंसुरेशन पढ़ लो, दोबारा से। ये डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया एरिया निकालने का, इसको ना आता हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो। ये एक मेरे दोस्तों ऑब्टूस ट्रायंगल होगा, दी कॉन्ट्रिब्यूट डिफरेंस 4 है ना, 1/2 बेस 4 पर हाइट 12 होगी, ट्रायंगल का एरिया आ गया मेरे दोस्तों। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि सवाल में आपको 480 दे रखा है, तो 12 4 48 से 480 10 बार कट गया तो हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर। हाइट भी पूछ सकता था सवाल में, लेकिन आपसे पूछा बच्चों टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे प्यारे आपको निकालना होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। लेटरल सरफेस एरिया क्या है बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का पेरीमीटर क्या है, 15 + 13 28 28 4 32, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। अब बताओ ट्रायंगल का एरिया मैंने क्या निकाला, ट्रायंगल का एरिया तो है मेरे दोस्तों, ट्रायंगल का एरिया है 24, एक ट्रायंगल का एरिया मेरे दोस्तों 24 है, दो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 48। भाई इस ट्रायंगल का एरिया क्या है 24 है, तो दो बेसिस का एरिया क्या होगा 48, तो 32 दूनी 640 में 48 जोड़ेंगे तो 688 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है। एनी बच्चा जो फॉर्मूला जानता है कर सकता है। इसमें केवल मेरे दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनते हैं, कोई लॉजिकल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल स्टूडेंट आपके सामने आएगा 4 ही बताइएगा जल्दी से।
बनाओ। हाँ जी विशाल, देखो एक प्रिज्म का बेसिक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का परिमाप 90 है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 है, मतलब ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का वॉल्यूम 1200 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, बहुत अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले प्रिज्म का मेरे दोस्तों जो बेस है आधार, उसका एरिया क्या होगा। मैं किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है मेरे दोस्तों उसका डायरेक्ट शॉर्टकट है डेल्टा बराबर आर इंटू एस। डेल्टा बराबर आर इंटू एस मैंने आपको पहले बताया, लिख लो। आर क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर 90 है तो सेमी पेरीमीटर होगा 45, तो एरिया आएगा 180। तो मेरे दोस्तों 180 आपका एरिया आ गया। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, सही बच्चे समझ पाए। वॉल्यूम आपको दे रखा है मेरे दोस्तों, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट, जिसके लिए सवाल में 1200 सेंटीमीटर क्यूब रखी है। तो ऐसे हाइट आ जाएगी, 0 से 0 चला जाएगा, 6 से जाएगा मेरे दोस्तों 20/3 सेंटीमीटर। तो हाइट यहां से 20/3 सेंटीमीटर आ गई। हाइट पूछा होता तो ये आ जाता, क्लियर है। लेकिन आपसे पूछा टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस निकालने के लिए आपको करना होगा लिटरल सर्फेस एरिया। लिटरल सर्फेस एरिया मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये आ गया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, है ना, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। अगर एक ट्रायंगल का एरिया 180 है तो दो आधार होते हैं प्रिज्म में, दो का एरिया होगा 360। तो 3 से 90 30 बार चला जाएगा तो होगा 600, 600 में 360 ऐड करेंगे 960, तो 960 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिज्म का टोटल सर्फेस एरिया आएगा। 45 से भी पेरीमीटर होता है बेटा, परिमाप का आधा नहीं, परिमाप अगर 90 है तो अर्ध परिमाप होगा 90 का आधा 45। ठीक है जी, चलेगा बच्चों। ये बताइए सवाल नंबर 5। अब जैसे ये सवाल भी देख लो स्टूडेंट, ये भी मेंस के पेपर में सवाल आता है, इस टाइप का आया हुआ है भैया, 2019 के मेंस का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है। अब करो जरा। सवाल एक, प्रिज्म का बेसिक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड 20 21 29 है, प्रिज्म का वॉल्यूम 7560 है, तो आपसे पूछा इसका लेटरल सर्फेस एरिया, आपसे पूछा लेटरल सर्फेस एरिया। बच्चों सुनो, सबसे पहले लेटरल सर्फेस निकालने के लिए चाहिए पिरामिड प्रिज्म की हाइट। हाइट कैसे निकलेगी, यहां से वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। अब प्रिज्म का बेसिक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड है 20 21 29, 20 21 29 को देखते समझ गए कि एक मेरे दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट। राइट एंगल बनाने वाली साइड क्या है, 20/21। कृपया फॉर्मूले को ढंग से पढ़ लो, याद कर लो, बार बार ना पूछे कहां से आया, फॉर्मूला से आया, फॉर्मूला लिख लो कॉपी में। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 20/21 से ट्रायंगल का एरिया आ गया। प्रिज्म का वॉल्यूम दिया, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, जिसकी वैल्यू सवाल में 7560 दी है। आप बोलोगे सर तो बच्चों 2 से 20 10 बार चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 21 से मेरे दोस्तों 21 63, 12 21 126, तो हाइट आ गई मेरे दोस्तों प्रिज्म की 36 सेंटीमीटर। ये प्रिज्म की हाइट आ गई, बात समझे। 180 का दुगना रवीना। लेकिन यहां पे बच्चों जल्दबाजी मत कर लेना, यहां पे लेटरल सर्फेस एरिया पूछा है, और लेटरल सर्फेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप क्या है, आधार का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ट्रायंगल का पेरीमीटर का तीनों भुजाओं का योग, 29 प्लस 21 50, 50 प्लस 20 70, आधार का परिमाप 70 हो गया इनटू हाइट है 36, तो 70 गुणा 36 कितना आएगा मेरे दोस्तों 252, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन करेक्ट है, सभी भाई समझ पाए। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों यहां पर 6। इस सवाल का जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए करना। जी, माना कि ABCDEF एक प्रिज्म है जिसका आधार एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड जो वो 9 12 है। यदि प्रिज्म को रंगने की जो लागत है वो 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। 20 पैसे का मतलब होता है 1/5 रुपए। ओके, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 20 पैसे को 100 पैसे से भाग देंगे, यानी कि इस प्रिज्म को जब आप पेंट करोगे तो पेंट करने की जो कॉस्ट है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की 1/5 रुपए है। और पूरे प्रिज्म को पेंट करने का कॉस्ट आया है 151.2 रुपए। प्रिज्म का वॉल्यूम मेरे दोस्तों, प्रिज्म की हाइट आपसे पूछे, बड़ा बेसिक सा सवाल है, मजा आ जाएगा सवाल करके। अब देखो ध्यान से सुनेगा। अगर मेरे प्यारे प्रिज्म, ये प्रिज्म है मेरे दोस्तों, प्रिज्म का बेस क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस हिसाब से एक प्रिज्म हो गया मेरे दोस्तों, ये प्रिज्म है, ठीक है भाई। अब इस पूरे प्रिज्म को आप पेंट करोगे तो क्या चीज पेंट की जाती है, सरफेस एरिया। पूरे प्रिज्म को पेंट करने का कॉस्ट 151.2 रुपए है, जबकि मेरे प्यारे भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 1/5 रुपए, तो इसको 1/5 से भाग देंगे कितना आएगा 756, 5 ऊपर जाएगा 750 प्लस 6, ये 756 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पूरे प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। इतने सरफेस एरिया को पेंट किया गया होगा, पर पूरे प्रिज्म को पेंट किया गया है मेरे दोस्तों, तो टोटल कॉस्ट इतना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 1/5, 1/5 से भाग देंगे, ये प्रिज्म का टीएससी आ गया, टोटल सरफेस एरिया। पूरे सरफेस को पेंट करना पूरे प्रिज्म को, क्लियर है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे दोस्तों, लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म का बेस है जिसकी परपेंडिकुलर साइड 9 12 है, तो तीसरी साइड होगी 15, 9 12 15 बच्चों, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 9 12 15, 9 12 15 बोलो, तो लिटल सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस आधार का परिमाप, 15 12 27 और 9 36 इनटू हाइट, ये लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दो बेसिस, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 108, तो 108 मेरे दोस्तों यहां पे आएगा वो 108। ये सब पानी भर देना यार, निकल का है पानी, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 54 आ जाएगा, दो बेसिस के लिए 108 आ जाएगा, इधर आएगा 756 में से 108 घटाएंगे 648 बराबर 36 एच, तो 36 एकम 36 और 6 48 18 बार जा रहा है क्या, 18 बार जाएगा ना, 963 9 18 9 36 और 4 से 18 बार, तो हाइट यहां से 18 सेंटीमीटर आ गई। सवाल का आंसर है प्रिज्म की, बड़ा बेसिक सवाल था, डी ऑप्शन करेक्ट है। कर पाओगे, 17 नहीं है शंकर, जस्ट फॉर्मूला लगाइए, उत्तर पाइए, मौज उड़ाइए, अगला सवाल निकालिए, ये बताओ करेगा। सवाल नंबर 7 ये बनाओ। टोटल सरफेस एरिया है रवीना, लिटल सरफेस एरिया, हाँ जी बिल्कुल रवीना।
बोला एक प्रिज्म का बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका लिटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम 120 सेंटीमीटर स्क्वायर 40 √3 सेंटीमीटर क्यूब है। द साइड ऑफ देन द साइड ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के आधार की भुजा यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा ए आपको निकालनी है। अब देखो आपको सवाल में क्या दिया, लिटल सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम दिया है। अब आप मुझे बताओ लिटल सरफेस एरिया क्या होता है। लिटल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का परिमाप 3 होगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा ए तो परिमाप क्या होगा 3 इनटू हाइट। ये सवाल में आपको कितना दिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा मेरे दोस्तों, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर इनटू हाइट, ये होगा मेरे दोस्तों वॉल्यूम। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी है 40 √3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को भाग कर देंगे। मैं भागी क्यों कर रहा हूं कि मुझे यहां पे निकालना है साइड, भुजा निकालनी है, हाइट को गायब करना है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, हाइट कट जाएगी, √3 से √3 कट जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा, 3 से 120 चला जाएगा मेरे दोस्तों 40 बार, 40 से 40 कैंसिल आउट, तो ए बराबर आ जाएगा यहां से सीधा सीधा 4 4 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है ए। ये बहुत है, 8 बजे हुई है, बेसिक सवाल था। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 8, और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। एक पिरामिड है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसका वॉल्यूम 160 है, तो आपका आपसे पूछा है स्क्वायर बेस है ना, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, स्क्वायर है मेरे दोस्तों, इसका वॉल्यूम 160 है, तो आपसे पूछा टोटल सरफेस। अब देखो यहां पे टाइप चेंज है मेरे प्यारे। वॉल्यूम क्या होता है मेरे दोस्तों, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, मैंने वर्ग की भुजा को ए मान लिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों ए स्क्वायर इनटू हाइट 10 सेंटीमीटर दी है जो कि वॉल्यूम हो जाएगा 160। वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई, तो ए स्क्वायर आ गया 16, ए आ गया 4, यानी कि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई। पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए निकालो पहले लिटल सरफेस। लिटल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप होना चाहिए। आधार का परिमाप क्या होगा, अगर स्क्वायर की भुजा 4 है तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 16, हाइट 10, तो ये आ गया मेरे दोस्तों प्यारे बच्चे लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। अगर किसी स्क्वायर की भुजा 4 है तो स्क्वायर का एरिया होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, और मेरे प्यारे में दो बेसिस का एरिया होगा मल्टीप्लाई बाय 2 32, 160 में 32 जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया 192 आ जाएगा। दुनिया में ऐसे कोई सवाल नहीं जो प्रिज्म से ज्यादा आसान हो, पूरे 3D मेंसुरेशन में सबसे इजी सवाल प्रिज्म के होते हैं। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करना बताइएगा। एक प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है, ऊंचाई 8 है, तो यानी कि प्रिज्म की हाइट 8 है, तो आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का। तो टोटल सरफेस निकालने के लिए लिटल सरफेस निकालो। आधार का परिमाप मेरे दोस्तों 60, प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आएगा 4 60 इनटू हाइट, आधार का परिमाप होना चाहिए लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। अगर स्क्वायर की भुजा मेरे दोस्तों 15 है तो एक स्क्वायर का एरिया 225 होगा, दो स्क्वायर का एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 ही आ जाएगा, तो 480 में मेरे प्यारे भाई यहां पे 450 आप ऐड करेंगे तो 930, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। और ये केवल ऐसा नहीं कि प्री में ही आते होंगे ऐसे सवाल, सर जी आसान है तो नहीं, ये मेंस के पेपर में भी आते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने बच्चों यहां पर 10। अब ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, जरा मुझे इस सवाल का आप आंसर करके बताओ, करो भाई। एक आपके पास प्रिज्म है, ठीक है भाई, उसकी द हाइट ऑफ प्रिज्म इज 15 सेंटीमीटर, प्रिज्म की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। यदि इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608 है, टोटल सरफेस एरिया, तो आपसे पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए होगी स्क्वायर की साइड, तो मैंने स्क्वायर की जो भुजा है मेरे दोस्तों वो ए मान लिया, तो आपसे दिया है टोटल सरफेस एरिया। बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, स्क्वायर की भुजा को मैंने ए मान लिया, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। लिटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर स्क्वायर की भुजा ए है तो आधार का परिमाप 4 है इनटू हाइट, ये होगा लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दो आधारों का क्षेत्रफल। अगर स्क्वायर की भुजा ए है तो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, दो स्क्वायर का एरिया 2a स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 608 दी है। प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 608 है। दोनों तरफ बच्चों हम 2 से भाग देंगे लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, या जाएगा 30 15 चौका 60 ना, 30a प्लस a स्क्वायर बराबर 304 ही आ गया, 304। दोनों तरफ 2 से भाग देंगे ना, a स्क्वायर प्लस 30a, तो बच्चों बेसिकली आपकी यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर यहां डाटा काफी आसान है, बताओ बच्चों क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर काफी इजी डाटा है, कोई बहुत बड़ी संख्या तो होगी नहीं भाई। एंड में 4 आ रहा है, 4 यहां पे एंड में 0 आएगा ना, 0 के किसी में गुणा करो यूनिट 0, तो इसका a स्क्वायर का यूनिट 4 होना चाहिए। 4 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा स्क्वायर करने पर, जब आप 8 का स्क्वायर करते हो, तो अगर मैं a की जगह 8 पुट करके देखता हूं तो 30 8 240 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 240 प्लस 64 बिल्कुल सही भाई, सेट हो गया 304। तो स्क्वायर की भुजा मेरे दोस्तों 8 आ गई। टोटल सरफेस का फॉर्मूला नरेंद्र, लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। यस आकाश, तो स्क्वायर की भुजा 8 आ गई। वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम क्या होगा मेरे दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल, स्क्वायर की भुजा 8 है, आधार का क्षेत्रफल 64 इनटू हाइट 15, तो 64 गुणा 15 कितना आ जाएगा 960, 960 सेंटीमीटर की वॉल्यूम आ गया। सवाल का उत्तर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। 1 सेकंड, वैसे भी हाइट 15 है तो आंसर 15 का मल्टीपल आना चाहिए, नहीं 15 से कटता नहीं, 15 से नहीं, 15 से एक ही ऑप्शन कटता है, और आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे। सो दर्शन समझ में आया जी बच्चों। अगला सवाल स्टूडेंट आपके सामने होगा, सवाल नंबर 11। ये बताइएगा, मेंस के पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए, करो। चैप्टर के एंड में मिलता है अनुज। हाँ जी वर्षिका। देखो बच्चों ये बताइएगा,
एक प्रिज्म का बेस ट्रेपेजियम है। प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है, एनी टू डी फिगर है ना, बस कर्व सरफेस ना बने प्रिज्म में, जिसकी पैरेलल साइड 11-15 है, उनके बीच की डिस्टेंस 9 है। अगर प्रिज्म का वॉल्यूम 17 से 31.6 सेंटीमीटर क्यूब है तो प्रिज्म की हाइट आपको बतानी, प्रिज्म की हाइट को मैंने मान लिया। अब प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और प्रिज्म का बेसिक ट्रेपेजियम है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सम पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम 11 + 15 26 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस है 9, ये आ गया। और इनटू हाइट मेरे दोस्तों h। इसके लिए सवाल में 17 से 31.6 रखी, आप बोलोगे हां जी सर। अब 2 से 26 कितने गुना, 13 गुना है भाई, क्लियर। आप बोलोगे अब देखो यहाँ पे 3 नाम 27 7 हो रहा है, 7 में किससे गुणा करेंगे एंड में 6 आए तो 8 से 7 8 56 14.8 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हाइट डायरेक्ट कितनी आ गई 14.8, केवल इकाई का अंक मैच कर लो। हाइट की जगह क्या रखें कि अगर यहाँ यूनिट 6 तो यहाँ भी 6 आए तो 3 नाम 27 7 7 8 56 में 6 आए, खत्म। क्लियर, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं जल्दी से बता देता हूं भाई, प्रिज्म का बेसिक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड है 9 14 13 12, एंगल डीएबी 90 डिग्री है, एंगल डीबी 90 है। अब प्रिज्म का वॉल्यूम 2070 है तो लिटिल सरफेस एरिया बताना है, करो बच्चों लिटिल सरफेस एरिया कैसे करेंगे। प्यारे भाई आपके पास प्रिज्म का बेसिक चतुर्भुज है एबीसीडी, एबी 9 है, बीसी 14 है, सीडी 13 है, और मेरे प्यारे भाई डी 12 है, तो एंगल डीएबी 90 है, एंगल ए 90 होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मैंने मान लिया मेरे दोस्तों एबी, ये 9 है, तो ये इस प्रकार से कुछ फिगर बन जाएगी आपकी ए बी सी डी। ए बी तो 9 हो गया, डी आपका 12 हो गया, एंगल ए 90 है, ठीक है। और बीसी मेरे दोस्तों आपका 14 है, सीडी आपका 13 है, आपको दिया है, एंगल ए 90 है। अगर प्रिज्म का बेस ये वाला चतुर्भुज है, अगर प्रिज्म का वॉल्यूम 2070 है तो लिटिल सरफेस एरिया निकालना है। तो भैया अभी डलवाते हैं अनुज भाई, आपको निकालना होगा प्रिज्म की हाइट। हाइट निकालने के लिए मेरे दोस्तों बेस का एरिया चाहिए। बेस का एरिया कैसे आएगा, इस क्वाड्रेटल का बच्चों एरिया कैसे निकालेंगे, जवाब दो। एरिया तभी निकलेगा जब आप इसको यहां से मिला देंगे, तो बच्चों 9 है 12 है 15 हो जाएगा। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 13 14 15 इसका एरिया आप जानते हो, हीरोन्स फॉर्मूला से आ जाएगा। तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 9 12 15 राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका एरिया होता है 1/2 9 × 12 यानी कि 54। तो इसे ट्रायंगल के लिए तो 54 हो गया, प्लस अगर किसी ट्रायंगल की साइड 13 14 15 है, हीरोन्स फॉर्मूला से उसका एरिया निकालो, हीरोन्स फॉर्मूला से उसका एरिया आता है 84, 13 14 15 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, रख लो, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 138। तो मेरे प्यारे भाई इस क्वाड्रेटल का जो एरिया आ गया वो 138 आ गया, 13 14 15 मतलब 84, ये मिलाना ही पड़ेगा, उसके बाद अपने आप सॉल्व हो जाएगा। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, जिसके लिए सवाल में 2070 दे रखी है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 69 से 2 बार चला जाएगा 3 बार, तो हाइट आ जाएगी 30/2 15, हाइट यहां से प्रिज्म की 15 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। बोला प्रिज्म का लिटिल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है एरिया बेस इनटू हाइट, लिटिल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो लिटिल सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप होना चाहिए। आधार का परिमाप क्या है, 13 14 27 9 36 36 12 48, तो 48 आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई 15, तो 48 गुणा 15 कितना आ जाएगा 600 और 120 720, तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर लिटिल सरफेस एरिया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मुझे लगता है भैया यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आई है, और इसी के साथ पूरा प्रिज्म नाम का जो छोटू सा चैप्टर था ये आपका समाप्त होता है। मैंने हर एक करवा दिया आपको, है ना, ट्रायंगल बेस पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड मेरे दोस्तों, और चैप्टर ओवर। बाकी बच्चों हम कल करेंगे, यहां से बाय। कल नहीं, अभी थोड़ी देर में 8 बजे मैं आपको पिरामिड की क्लास लूंगा, 8 बजे पिरामिड की क्लास लूंगा, जिसमें पिरामिड समाप्त कर देंगे।